हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। और आज हम एक डिजीज़ स्टार्ट करेंगे, कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम नेक्स्ट डिजीज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ कार्डियोमायोपैथी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल यू गाइस कि अभी हमारे 23 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि 23 सब्सक्राइबर्स पे कौन इतना खुश होता है। खुश होने की बात ये है कि आप 23 लोग जो हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप पढ़ना आपको मुझसे अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है। मेन थिंग इज़ दैट। सो या अगर आपको समझ आता है देन वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चंस लेक्चर से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। सो या स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ज़्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एक हार्ट की ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि जो आपका हार्ट है वो क्या होगा, एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, जो उसका साइज़ है, हार्ट का साइज़ जो है वो एनलार्ज हो जाएगा और थिक हो जाएगा। ठीक है, एंड रिजिड हो जाएगा, थिक एंड रिजिड। इन दिस द टोन ऑफ मसल गेट्स डैमेज एंड नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट वेल। दिस कैन लीड हार्ट फेलियर, एरिथमिया, फ्लूइड बिल्डअप इन द हार्ट एंड लंग्स, एंड इन रेयर केसेस इट कैन मेक स्कार इन मसल टिश्यू। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हर्ट है उसका साइज़ जो है एनलार्ज्ड हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वेल। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो आपका हर्ट है उससे जो ब्लड है आयोटा के थ्रू जो फुल बॉडी में जाके सर्कुलेट होता है वो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको पता है कि अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी बॉडी में, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो शॉक वाली कंडीशन हो सकती है। या इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि जो आपका हार्ट का साइज़ है इट विल गेट एनलार्ज्ड एंड थिक हो जाएगा। जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी लेयर्स होती हैं वो थिक हो जाएंगी एंड जिसकी वजह से, थिक होने की वजह से क्या होगा कि वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं करेगा ब्लड को इन द बॉडी, बिकॉज कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में है सबसे पहले प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी एंड सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर प्राइमरी। प्राइमरी क्या है कि ये किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट। ऐसा नहीं है कि वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ से होगा। किसी और रीज़न की वजह से, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी और वजह से होता है, जो दैट इज़ प्राइमरी। एंड सेकेंडरी में क्या है कि इट इज़ ड्यू टू स्पेसिफिक कॉजेस, जैसे कि आपका हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो गया या फिर अदर ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ जो कि क्रॉनिक हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, वो हो गया आपका सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज़ की। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन है देन, एंड फिर हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स, हार्ट टिश्यू डैमेजेस, रैपिड हार्ट रेट, दैट इज़ अगर क्रॉनिक है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है, एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल के टाइम। ठीक है, अगर कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है तो भी इसको इरिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट, abuse ऑफ कोकीन एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, मेडिसिन। ठीक है, एंड सम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, जो कि ड्रग कैंसरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, कैंसरस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, उस ड्रग की वजह से भी जो है कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। नेक्स्ट, अभी हमने बात की अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन के क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू साइज़। ठीक है, इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट इज़ आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, डायलेटेड मीन्स क्या, डायलेट हो जाना है ना, फैल जाना। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि जो आपका हार्ट है वो ओवरऑल एनलार्जमेंट होती है हार्ट की, बट जो है वेंट्रिकल्स की, स्पेशली वेंट्रिकल्स की बात होगी इसमें, जो हार्ट है वो फुल्ली एनलार्ज होगा। ठीक है, इट गेट्स फुल्ली एनलार्ज बट मोस्टली स्टार्टिंग इज फ्रॉम वेंट्रिकल, और वो भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ये डिजीज़ कंडीशन जो है स्टार्ट होती है। एंड हार्ट डायलेट होते जाएगा और जो उसकी मसल्स हैं वो थिन होती जाएंगी। ठीक है, इस कंडीशन में थिन होती जाएंगी उसकी मसल्स, बिकॉज हार्ट इज़ गेटिंग एनलार्ज्ड, एट्रोफी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर फिर राइट वेंट्रिकल्स में जा सकती है एंड फिर पूरे हार्ट में फिर ये प्रॉब्लम फैल सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या होता जाता है, ये कंडीशन जो है बहुत ही रोस्ट होती चली जाती है एंड पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ये कंडीशन स्टार्ट होगी, फिर आपका पूरे हार्ट को ऐसे सर्कुलेट करते हुए फुल हार्ट को ये कवर कर लेगी एंड फुल हार्ट विल व्हाट, डायलेट हो जाएगा, ठीक है, पूरा हार्ट आपका जो है डायलेट हो जाएगा। तो दैट इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जब भी चैम्बर्स डायलेट होंगे तो क्या होगा कि वो थिन हो रहे हैं, तो वो प्रॉपरली जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे, एंड पंप नहीं करने की वजह से जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, हार्ट आपका वीक होता चला जाएगा एंड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। टायर्डनेस होगा, पेशेंट को स्वेलिंग होगी लेग एंड आर्म में, एंड हार्ट के वाल्व जो होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। सेकेंड इज है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जब हार्ट मसल्स जो है थिक हो जाती हैं एबनॉर्मली, ठीक है, एबनॉर्मली जो हार्ट मसल्स है वो थिक हो जाती हैं, एंड वो कब होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, ठीक है। पहले वाली कंडीशन भी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रही थी, ये वाली भी लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रही है मोस्टली। एंड ये दो टाइप के होते हैं, एक तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्टिव की बात कर ले तो जो इसका सेप्टम होता है, हार्ट का डायग्राम अगर आपको याद है तो उसके बीच में सेप्टम होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को, जो कि सेपरेट करता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, जो आपका सेप्टम है वो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। ये जो सेप्टम है ये स्वेल हो गया है एंड ये फिर बल्ज करना स्टार्ट कर देगा वेंट्रिकल्स की तरफ, ठीक है। जो आपका हार्ट होता है ये आपके जैसे कि वेंट्रिकल्स हो गए, ये आपका एट्रिया हो गया एंड दिस इज़ योर हार्ट। एंड यहाँ पर सेप्टम के लिए मैं आपका कलर चेंज कर लेती हूँ, दैट इज़ ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रही हूँ सेप्टम को, ठीक है, दिस इज सेप्टम। सो इज इन दिस क्या होगा कि जो सेप्टम है ऐसे बल्जिस करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से बल्ज करने की वजह से जो है जो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल्स का उसको ऐसा होना पड़ जाएगा, है ना, ऐसे होना पड़ जाएगा। सो दिस इज आपका ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें सेप्टम जो है बल्ज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स को वो अंदर की तरफ जो है डाउनवर्ड जो है प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, एंड उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। सो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक हो जाएंगी एंड अफेक्ट नहीं होगा ब्लड फ्लोस, क्योंकि इसमें से वेंट्रिकल्स थिक हो रही है, कोई वेंट्रिकल पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है एंड कोई उसमें बल्ज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सो वो थिक हो जाएंगी नॉर्मली, एंड उसमें क्या होगा, कोई भी बल्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं थिक एंड कार्डिक मसल हाइपरट्रॉफिक में, दिस इज योर नॉर्मल हार्ट, दिस इज और नॉर्मल हार्ट, वेंट्रिकल्स देख रहे हैं आप, दोनों एट्रियम देख रहे हैं, एंड बट इन दिस कंडीशन जो थिकन वाला है, थिकन हो गई है आपकी कार्डिक मसल, थिक हो गई है, एंड फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ये वाला वेंट्रिकल है इसका साइज आप देख रहे हैं एंड राइट वेंट्रिकल का साइज देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, सो साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट विल हैव व्हाट, चेस्ट पेन या डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फेंटिंग, एंजाइना पेक्टोरिस एंड एरिथमिया, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज, यानी कि थर्ड टाइप जो हम करेंगे दैट इज आपका रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का क्या मतलब है कि जो आपका नॉर्मल हार्ट मसल्स होता है ना वो आपका रिप्लेस्ड हो जाएगा एबनॉर्मल हार्ट मसल्स से, ठीक है। सो वेंट्रिकल जो है आपकी स्टिफ हो जाएंगी एंड रिजिड हो जाएंगी, एंड फिर अगर कोई भी चीज़ स्टिफ होती है या हार्ड होती है तो क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी वेल, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा, देख रहे हैं आप, दिस इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। एंड रिस्ट्रिक्टिव में वो कह रहा है कि वेंट्रिकल्स जो हैं आपकी या फिर मसल्स जो हैं, नॉट ओनली वेंट्रिकल्स, ऑल द मसल्स ऑफ द हार्ट जो कि आपको हार्ट को पंप करने में हेल्प करती हैं, वो रिजिड हो जाती है, और रिजिड जब हो जाएगी वो या थिक हो जाएगी और रिजिड हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट जो है पंप नहीं हो पाएगा, एंड जब वो पंप नहीं करेगा तो फिर जो है ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। वेंट्रिकल्स कैन नॉट रिलैक्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स नहीं होंगे एंड नॉर्मली एंड एक्सपेंड भी नहीं होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो हार्ट एट्रिया है उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी एंड फिर ब्लड फ्लो जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो उसमें रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए आप। नॉर्मल हार्ट मसल जो है वो रिप्लेस हो जाता है एबनॉर्मल हार्ट मसल से। रटने वाली कोई बात नहीं है, जो आपका हार्ट मसल्स है नॉर्मली वो क्या होता है, नॉर्मली वो क्या होता है कि आराम से कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एंड रिलैक्स भी होता है, बट
इन दिस कंडीशन वो क्या हो रही है, वो एक तो रिजिड हो जा रही है ना, दैट इज़ रिजिड। एंड एक और चीज़ हो रही है कि रिजिड होने के साथ साथ वो स्टिफनेस आ जा रही है मसल्स में। जब वो स्टिफनेस आ जाएगी मसल्स में तो ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड ना ही वो रिलैक्स कर पाएंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होना है वो नहीं होगा। एंड जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो ऑल थिंग्स विल गो डिक्रीज, एंड जिसकी वजह से फिर डिजीज कंडीशन होगी। एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया नेक्स्ट टाइप है आपका एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, ठीक है, जिसको हम ARVD लिख देते हैं, ठीक है, ARVD लिख देते हैं। सो अगर ARVD आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज व्हाट, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, दैट इज अ फोर्थ टाइप ऑफ आपका कार्डियोमायोपैथी। ये कब डेवलप होता है, जो मसल्स हैं आपकी वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल मसल्स हैं हार्ट की, नॉर्मल मसल्स वो रिप्लेस हो जाती हैं किससे, स्कार टिश्यू से, ठीक है, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है नॉर्मल मसल्स में, ठीक है। दिस इज डायग्राम जिसमें आप देख सकते हैं। सो साइन एंड सिम्टम की बात कर लें इसमें, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, तो पेशेंट को शॉर्टनेस और ब्रीथ एंड डिजीनेस होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगी एंड चेस्ट पेन होगा, उसको फटीग होगा, ठीक है। नेक्स्ट टायर्डनेस हो सकता है, वीकनेस, स्वेलिंग इन लेग एंड आर्म, ठीक है, ब्लॉटिंग ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी, लाइट हेडनेस एंड एरिथमिया। सो दिस इज अबाउट कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट अगर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट की हम करते हैं हेल्थ हिस्ट्री, देन मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG, TMT, स्ट्रेस टेस्ट, इको, कार्डिक एंजाइम टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, कार्डिक कैथेटराइजेशन एंड हॉल्टर मॉनिटरिंग। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की बात। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें होता है ACE इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में ACE एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे ताकि ये जो है इसमें कन्वर्ट ही ना हो पाए और फिर आगे जो हाइपरटेंशन होना है या फिर जो भी डिजीज़ कंडीशन आगे फर्दर होनी है वो चीज़ ना हो पाए। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, उसके बाद हम यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, एंटी कोएगुलेंट ड्रग यूज़ करते हैं एंड एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स भी हम यूज़ करते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, सो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले सेप्टल मायोक्टमी करते हैं पेशेंट की, ठीक है, सेप्टल एब्लेशन कर सकते हैं, सेप्टल मायोक्टमी सेप्टल एब्लेशन कर सकते हैं, पीस मेकर का इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। सो पीस मेकर क्या करता है, जो एक्शन पोटेंशियल होता है हार्ट के अंदर उसको मेंटेन करने का काम जो है आपका पीस मेकर करता है। सो अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है हार्ट तो आपको ये इम्प्लांटेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ICD यानी कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफैब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इन द लास्ट, ठीक है। अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें, क्या क्या चीज़ें करके हम डिजीज़ कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले तो पेशेंट का स्मोकिंग बंद कराना है, फिर उसको वेट लूज़ करने के लिए बोलना है, लो सोल्ट डाइट देना है एंड अल्कोहल को अवॉइड करना है एंड उसको प्रॉपर रेस्ट के लिए बोलना है एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है पेशेंट को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियोमायोपैथी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से रीकैप एज अ। सो हमने बात की कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है। सो कार्डियोमायोपैथी क्या होता है आपका, कि जो आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं इसमें वो रिजिड हो जाती हैं, ठीक है, हार्ट की मसल्स जो है वो रिजिड हो जाएंगी एंड स्टिफ हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड नहीं कर पाए या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड फ्लो इन द बॉडी, ठीक है। फिर हमने बात की इसके टाइप्स की, टाइप्स में हमने बात की सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी की, है ना। फिर हमने बात की इसकी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की डायलेटेड की, फिर हमने देखा
फिर हमने देखा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हमने दो देखे, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में जो है आपका सेप्टल जो होता है, सेप्टम जो होता है हार्ट के बीच में, वो बल्ज करना स्टार्ट कर देता है। एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में जो है सेप्टम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ जो वेंट्रिकल्स हैं वो एनलार्ज होती चली जाती हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पाती। उसके बाद थर्ड हमने देखा रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में जो वेंट्रिकल्स हैं या फिर जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं एंड रिजिड होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रिलैक्स या और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है वेल। नेक्स्ट हमने देखा ARVD, दैट इज़ एरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, जिसमें कि जो है हार्ट के मसल्स जो है वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। फिर हमने साइन सिम्टम, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट सब देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियोमायोपैथी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा मेरा लेक्चर। सो अगर आपको समझ आया है सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू understand. So yeah, this is all about cardiomyopathy. Thank you. Stay home, stay safe, stay healthy.